हाउ टू स्टडी लाइक अ टॉपर, लाइक अ लेजेंड, लाइक अ इंटेलिजेंट बॉय। तो भाई आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स इन योर क्लास 10th या फिर कोई सी भी क्लास हो, उसमें भाई कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करना है उस चीज के बारे में बात करेंगे। कोई फालतू बकवास नहीं, लॉजिक के बेस पे सारी बातें होंगी और इनक्रेडिबल रहेगा तरीका, और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो भाई आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली चीज, हाउ टू मेक अ टाइम टेबल। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन भाई, आज तक कोई इसका आंसर दे ही नहीं पाया, लेकिन मैं दूंगा लॉजिक के साथ और आपका दिन बना दूंगा भाई। पहला तरीका हाउ टू मेक अ टाइम टेबल के अंदर, भाई दिन को सुधार लो, रात को सुधार लो, आपका टाइम टेबल चुटकियों में तैयार हो गया। यानी कि उठना सही कर लो, सोना सही कर लो, 365 दिन भाई ऐसे मुर्गी की तरह एकदम प्रोडक्टिव निकल कर आएगा। ठीक है, जैसे मुर्गी अंडे देती है ना भाई, लगातार 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 लगातार, वैसे भाई प्रोडक्टिव निकल कर आएगा। 365 दिन जो प्रोडक्टिव निकलेंगे भाई मजा ही आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। चलो बताता हूँ कैसे। एग्जाम टाइम होता है, एग्जाम टाइम पर क्या करते हो, रात पढ़ते हो, दिन पढ़ते हो, पूरा दिन रात दिन एक कर देते हो। ठीक है, क्यों करते हो? क्योंकि दिमाग को फुलफिलमेंट नहीं होती, फुलफिल नहीं होता दिमाग के अंदर कि भाई अगर अभी तक मैंने इतना नहीं पढ़ा कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे मेरा रिजल्ट अच्छा मिल जाए, अभी तक मैंने इतना नहीं पढ़ रखा। तो आपका दिमाग क्या कहता है, भाई रात भी पढ़, दिन भी पढ़, इतना पढ़ जब तक कि तेरा सिलेबस ना पूरा हो जाए, जब तक तू एक अच्छे नंबर ना स्कोर कर ले तब तक तू पढ़। लेकिन जैसे ही फुलफिल हो जाता है दिमाग के अंदर वो क्वालिफिकेशन कि भाई अब तूने पढ़ लिया, अब तेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो आप क्या करते हो, बस पढ़ाई बंद। आप खेलेंगे फ्री फायर, आप खेलेंगे भाई एनिमेज देखेंगे, आप वगैरह वगैरह चीजें करने लग जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो कुछ अदर थिंग्स में। तो यहाँ पर मैटर क्या करता है, रिजल्ट मैटर करता है। डे में पढ़े, नाइट में पढ़े, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम टेबल बनाते वक्त कि नाइट का ज्यादा शेड्यूल रखें या दिन का ज्यादा शेड्यूल रखें। यहाँ पर भी मैटर क्या करता है, रिजल्ट मैटर करता है। कैसे रिजल्ट मैटर करता है, मान लो 3 एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ, बहुत ही अच्छे से 3 एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट यहाँ पर है क्या। और एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में यही तो अंतर होता है भाई। एवरेज स्टूडेंट रिजल्ट नहीं लिखता अपने माथे पे, और एक टॉपर स्टूडेंट रिजल्ट लिख कर रखता पूरे साल अपने माथे पे। कैसे बताता हूं अभी। मान लो क्लास में ग्रुप है आपका, एक इंटेलिजेंट दोस्तों का ग्रुप है आपका। ठीक है, ऑफेंड मत हो ना भाई, दोस्त तो दोस्त हैं। ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ना पढ़ता हो चाहे वो पढ़ता हो। मान लो पढ़ने वाला ग्रुप है आपका, उसने आपसे एक सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दे पाया उस चीज का, आप जवाब नहीं दे पाए उस चीज का, तो क्या होगा आपके साथ, आपको एक गिल्ट फील होगा कि भाई 4 दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा और उस चैप्टर की पहली लाइन में उसका आंसर था, मैंने चैप्टर को पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे आंसर कहाँ से आएगा और मैं आंसर दे ही नहीं पाया। तो अब क्या करोगे, घर पे बस्ता फेंकोगे, बैग फेंकोगे, अपना खाना पीना खाओगे, थोड़ा टहलो वहलोगे और क्या करोगे, पढ़ना चालू कर दोगे। रात पढ़ोगे, दिन पढ़ोगे, और तब तक पढ़ोगे कि जब तक आप उन दोस्तों को हरा ना दो और उनसे 4 सवाल ऐसे ना पूछ लो कि जिसका वो आंसर दे ना पाए और आप अपने आप को वहां पर इंटेलिजेंट साबित ना कर दो, तब तक आप उतना पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो यहां पर दिमाग को क्या मिला, दिमाग को मिला रिजल्ट। क्या रिजल्ट मिला कि भाई मुझे इतना पढ़ना है कि मैं वहां पर इंटेलिजेंट घोषित हो जाऊं अपने ग्रुप के अंदर, बस मुझे इतना पढ़ना है अभी आज के लिए, 1-2 दिन के लिए। लेकिन जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, आप पढ़ना बंद कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं कि रोज रोज जब तक वो सवाल पूछेंगे तब तक आप पढ़ोगे, जब तक वो सवाल बंद कर देंगे, जब वो सवाल बंद कर देंगे आप पढ़ना बंद कर दोगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि 90% ऐसे ग्रुप होते हैं जो सवाल ही नहीं पूछते, अपना भाई चुपके से पढ़ते रहते हैं कोने में और किसी से सवाल ही नहीं पूछते। आपने पढ़ा, ठीक है, क्लासरूम में जो भी सवाल पूछा था बच्चे आपके दोस्तों ने, आप उसका जवाब नहीं दे पाए, घर आके पढ़ना चालू किया, चैप्टर पढ़ा, 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर पढ़ा, 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो गया। दूसरे लोगों को वही चैप्टर पढ़ने में 1-1 घंटे लग रहे हैं, आपने 10-15 मिनट में वो चैप्टर खत्म कर दिया। एज ए एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल। तब आप क्या करोगे भाई, पढ़ना बंद कर दोगे। लेकिन क्या उनको हराना आपका मोटिव, आपको मतलब उनको हराना, क्या ये मोटिव आपको अच्छे मार्क्स दिलवा पाएगा एग्जाम के अंदर? नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पढ़ना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि माइंड को क्लिक हो गया कि भाई आपने इतना पढ़ लिया कि मैं उससे ये सवाल पूछूंगा और वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे और मैं यहाँ पर क्या हो जाऊंगा, इंटेलिजेंट घोषित हो जाऊंगा। तो आप वहां पे पढ़ना बंद कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या फोकस करना आपको, रिजल्ट पे फोकस करना टाइम टेबल बनाते वक्त। अभी और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि टीचर कहती है भाई मैं
आपको ये चैप्टर कल पढ़ाऊंगी, ठीक है, कल पढ़ाऊंगी, आज घर से पढ़ के आना। तो आपने कहा ठीक है टीचर मैं पढ़ के आऊँगा। आप गए, मजे मजे में पढ़ लिया, मन नहीं था पढ़ने का, एकदम से ही याद आया टीचर ने कहा था पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया। क्लास में गए, टीचर ने सवाल पूछे, आंसर दे दिया, टीचर खुश, आप भी खुश, टीचर ने ताली बजवा दी, आपको भी बल्ले बल्ले हो गया दिमाग के अंदर। अब क्या होगा, वो टीचर आपकी फेवरेट बन जाएगी और अब वो जब जब आएगी आप उसका चैप्टर पढ़ के घर से जाओगे और उसके सारे सवालों का सही सही जवाब देने की कोशिश करोगे। क्लास थोड़ी सी क्रिएटिव हो जाएगी, आपका पढ़ने में मन लग जाएगा। ये यहाँ पर लॉजिक काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लगा, लॉजिक लगा रिजल्ट, कि आपको रिजल्ट मिल गया वहां पर। तो आपका दिमाग क्या कहेगा, भाई मेरे को ये रिजल्ट मिलता है तो ये रिजल्ट मुझे चाहिए, तू पढ़ अभी। डे नाइट यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, वो चैप्टर चाहे जितना मर्जी लंबा हो, आप रात में भी पढ़ोगे, आप सुबह भी उठ के उस चैप्टर को पढ़ लोगे, अगर वो टीचर आपकी फेवरेट टीचर बन जाएगी तो। अगर ऐसी सारी टीचर हो जाए तो आपके सारे सब्जेक्ट्स फेवरेट बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको रिजल्ट समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट कैसे आपके दिमाग को के साथ खेलता है। अब एक यहाँ पर और दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक जॉब वाला बंदा है, ठीक है, मान लो मैं जॉब वाला हूँ, कि मुझे क्या करना है, 30 दिन जॉब पर जाना है और 30 दिन के लास्ट में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा भाई। तो जब पैसा मिलेगा मेरे को तो मैं क्या करूंगा, उसको खर्च करूंगा और मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो सिचुएशन मेरे दिमाग ने क्रिएट कर दी, अब मैं मोटिवेट रहूंगा डेली जॉब पर जाने के लिए, ठीक है। जिम वालों का क्या है, जिम भाई 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, लेकिन भाई मुझे पता है 6 महीने में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 6 महीने तक लगातार जिम जाऊंगा। और जिसका भाई विल पावर कमजोर होगी या उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, उसने कुछ फ्यूचर का सोचा ही नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, जिम जाना बंद कर देगा, क्योंकि उसको रिजल्ट तो दिख ही नहीं रहा। तो क्या होगा, वो उसका दिमाग कहेगा भाई घर में बैठो, मोमोज खाओ, चिल करो, ये सब करो, वो सब करो, जिम मत जाओ, आराम से सो गधे घोड़े की तरह, ठीक है। ये सीन यहाँ पर होगा। समझ में आ गया अभी रिजल्ट कैसे काम करता है। अब अपने सवाल पर आते हैं कि डे में पढ़े कि नाइट में पढ़े। डे नाइट यहाँ पर मैटर नहीं करता भाई, तुम्हारा नेचर भी मैटर नहीं करता, मैटर करता है रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट कैसे क्रिएट करना है तो वो टाइम टेबल के अंदर मैं बताऊंगा, और उससे आपका क्या होगा, 365 दिन बहुत ही प्रोडक्टिव निकल कर आएंगे भाई, मजा आ जाएगा उस प्रोडक्टिविटी को देखकर आपको, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लो नोटबुक के अंदर कि क्या मैटर करता है, रिजल्ट मैटर करता है टाइम टेबल के अंदर। तो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, रिजल्ट वाला होना चाहिए। ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जिसके अंदर रिजल्ट ही रिजल्ट नजर आए, डेली हर एक रिजल्ट नजर आए, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई डे नाइट, मतलब कि हमने डिसाइड कर लिया कि रिजल्ट मैटर करता है। तो अब मैं क्या करूं रिजल्ट का, मैं रिजल्ट का ये करो कि आप क्या करो भाई, स्कूल से आए 6 बजे से 10 बजे तक, रात के शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ाई चालू कर दो। 4 घंटे पढ़ो रात को, सुबह 2 घंटे पढ़ो, 5 से 7, 5 बजे उठ जाओ, 10 बजे सो जाओगे, 5 बजे आराम से उठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 5 बजे आराम से उठो, ठीक है। 5 बजे उठने के बाद 5 से 7 2 घंटे पढ़ लो, 5 से 7 2 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे एक हफ्ते तक लगातार पढ़ो, 12 घंटे बन जाएंगे। वो 6 घंटे की प्रोडक्टिविटी 12 घंटे निकल कर आएगी, आई एम डेफिनेटली श्योर, ठीक है। मैंने खुद भाई ये ट्रिक अप्लाई की थी और प्रोडक्टिविटी भी मेरे को निकल कर आई थी वहां पर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे क्या पढ़ना है भाई। टाइम टेबल क्या करना है आपको, हाफ पढ़ना है, रात में पढ़ना है, आधा पढ़ना है सुबह में, ठीक है। टाइम टेबल के अंदर फोकस क्या करना है, रिजल्ट पे फोकस करना है। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या है, मैं रिजल्ट पर ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ। तो रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा, टाइम टेबल बता दिया मैंने, क्या करना है आपको, रात में पढ़ना है और सुबह पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई, हमने टाइम टेबल डिसाइड कर लिया, रिजल्ट डिसाइड कर लिया, कितने घंटे सोना है भाई, नाइट मतलब कितने घंटे सोना है हमें, ये भी तो डिपेंड करता है कितने घंटे सोना है। कुछ कहेंगे 5 से 7 उठ गए, 5 बजे उठ गए हम, आधा घंटा तो हमें मुंह हाथ धोने, सोने, उठने इसमें टाइम लग जाएगा, तो 2 घंटे कैसे निकल कर आए हमारे, ठीक है। कुछ कहेंगे 6 बजे पढ़ने बैठे, 1 घंटे तक ढूंढ ही रहे हैं क्या पढ़ना है, 2 घंटे तक ढूंढ रहे हैं, बीच में मम्मी पापा ने बोल दिया बोतल भर लो, वही भर रहे हैं, बीच में बोल दिया ये कर लो वो कर लो, वही कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रोडक्टिविटी कहाँ गई। तो इन दैट केस में भाई, अगर आपके मान लो दिन ऊपर नीचे चल रहे हैं, ऊपर नीचे,
और यहाँ पर हमारा सवाल क्या था, सवाल ये था कि भाई कितने घंटे सोना है। अब देख रहे हो कैसा कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है यहाँ पर, कितने घंटे सोना है और हमारा दिन कैसे चल रहा है। अब मान लो मेरा दिन चल रहा है एकदम हाई, आज मैंने 6 घंटे पढ़े, कल 6 घंटे पढ़े, परसों 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे पढ़ रहा हूँ भाई, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, दिन एकदम मस्त चल रहा है। तो क्या करोगे, 8 घंटे पूरी नींद लोगे, ठीक है, 8 घंटे पूरी नींद लोगे। अगर मान लो दिन सही नहीं चल रहा तो क्या करोगे, 6 घंटे की नींद लोगे, 7 घंटे की नींद लोगे। अब कुछ टॉपर कहते हैं भाई मैं 4 घंटे सोता था, 5 घंटे सोता था, 6 घंटे सोता था, 8 घंटे सोता था, 12 घंटे सोता था, कुछ लोग ऐसे कहते हैं टॉपर लोग, ठीक है। तो वो कैसे सोते हैं भाई, वो ऐसे सोते हैं, मंडे को 8 घंटे सो लिया, ट्यूसडे को 6 घंटे सो लेंगे, वेडनेसडे को 6 घंटे सो लिया, थर्सडे को 8 घंटे सो लेंगे, 10 घंटे सो लेंगे, 12 घंटे सो लेंगे। यानी कि किसी दिन कम सो लिया तो किसी दिन ज़्यादा सो लिया। क्यों, आपका दिमाग भी तो एक्टिव रहेगा इससे, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद अगर ऐसा करोगे, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद क्या होगा कि आपका माइंड, अगर मान लो आप ज़्यादातर 8 घंटे सोते थे तो आपको क्या करेगा, 8 घंटे में ही आपकी नींद पूरी करेगा एग्जैक्टली। लेकिन अगर मान लो आप 6 घंटे ज़्यादा सोते थे तो आपको 6 घंटे में ही 8 घंटे की नींद दे देगा पूरे 1 हफ्ते के बाद, ठीक है। गेम प्ले होगा यहाँ पर, माइंड गेम प्ले होगा, ठीक है। तो कैसे सोना आपको, मंडे 6 सो लिया, ट्यूसडे 8 सो लो, ठीक है, या मंडे 6 सो लो, ट्यूसडे 6 सो लो, वेडनेसडे 6 सो लो, बाकी के 3 दिन 8-8 सो लो, ऐसे करके कर लो, ठीक है। और अगर मान लो नहीं उठ पा रहे हो सुबह, अलार्म बंद करने तो उठते ही होगे, तो अलार्म को दूर रखो, थोड़ा सा वहाँ पे क्या करो, अलार्म बंद कर दो। 1 हफ्ते तक अलार्म बंद करो, उठ के दूर को रखो, दूर थोड़ा रखो अलार्म को, और उठ के जाओ और अलार्म को बंद करो। अब क्या होगा, 1 हफ्ते बाद आपकी आंख अपने आप ही खुल जाएगी उस टाइम पर, और आप क्या करोगे, पढ़ना चालू कर दोगे। लेकिन अलार्म बंद नहीं करने का कि कल से बजना ही बंद हो जाए अलार्म, अलार्म डेली बजना चाहिए आपका, और आप डेली उठने चाहिए उसे बंद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो ऐसा क्या होगा, 1 हफ्ते बाद आपका माइंड अपने आप आपको एक्टिवेट कर देगा भाई, उठा देगा अपने आप ही। समझ में आ गया कैसे करना आपको टाइम टेबल के अंदर, सोना, उठना, पढ़ना, ये सब 3 चीज़ें मैंने क्लियर कर दी यहाँ पर। अब भाई बहुत ही प्रचलन में पोमोडोरो टेक्निक, क्या है पोमोडोरो टेक्निक, उसके बारे में बात करते हैं। पोमोडोरो टेक्निक उनके लिए ज़्यादा अच्छी है, 25 मिनट और 5 मिनट के गैप में उनके लिए ज़्यादा अच्छी है, जो काफ़ी टाइम से पढ़े नहीं है भाई, पढ़ना भूल गए, मतलब सिटिंग उनका बहुत ही कम हो गया, सिटिंग टाइम कम हो गया। तो क्या करें, पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करें भाई। 25 मिनट पढ़ लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। लेकिन मान लो जिसका भाई सिटिंग टाइम अच्छा है, 1-2 घंटा आराम से बैठ लेता है, वो उसे पता होगा, अगर वो पढ़ता होगा तो उसे पता होगा कि मेरा सिटिंग टाइम अच्छा है, तो पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपली 1 घंटा पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 40 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आधा घंटा पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। जिम के अंदर बंदे जाते हैं, पहले 15 पुलअप्स मारते हैं, फिर 12 पुलअप्स मारते हैं, फिर 10 पुलअप्स मारते हैं। ऐसे करना आपको, पहले 1 घंटा पढ़ना है, फिर 40 मिनट पढ़ना है, फिर आधा घंटा पढ़ना है, 25 मिनट पढ़ना है, ऐसे करके आपको फिर दोबारा से 40 मिनट पढ़ना है, फिर 30 मिनट पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, ऐसे वाइस वर्सा में करते रहना, ठीक है। आपका 6 बजे से लेकर 10 बजे तक एक अच्छा मस्त प्रोडक्टिव निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 6 से 10 4 घंटे पढ़ने हैं। 4 घंटे का मतलब अब इसके अंदर आप 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक निकाल दोगे तो टाइम और कम हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया ना, 1 हफ्ते बाद ये टाइम क्या करेगा, आपको उसका डबल देने लग जाएगा, उसका डबल प्रोडक्टिव निकालने लग जाएगा। 4 घंटा पढ़ोगे तो 8 घंटा निकलेगा, 6 घंटे पढ़ते तो 12 घंटा निकल कर यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम टेबल होना कैसे चाहिए, क्या टू डू लिस्ट बनानी चाहिए हमें, टू डू लिस्ट, टू डू टास्क क्या बनाना चाहिए, तो नहीं भाई। टू डू लिस्ट, टू डू टास्क बनाने का क्या फायदा जब रिजल्ट ही नहीं है दिमाग के अंदर, रिजल्ट तो क्लिक ही नहीं हो रहा, तो क्या करोगे, टू डू लिस्ट का पेज, टू डू लिस्ट बना के पेज में लिख दिया, पेज वहाँ उड़ रहा है, यहाँ बैठ के फ्री फायर खेल रहे हो, फिर याद आता है अरे वो पेज कहाँ गया, अरे वो पेन कहाँ गया, अरे वो कॉपी कहाँ गया, अरे वो रजिस्टर कहाँ गया, ये सब चीज़ें दिमाग में आएंगी फिर। तो क्या करें यहाँ पर फॉलो करो टीचर मेथड। टीचर मेथड क्या होता है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा टीचर मेथड क्या होता है। तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो टीचर मेथड, ठीक है, तभी बताऊंगा, वरना तो नहीं बताऊंगा भाई। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।